की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असली बोर गोट की क्या पहचान है और इसकी क्या खसूसियात हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये बकरी बोर गोट है। डैमेज होने के या हीमाटोमा होने के किसी किस्म का इसमें मसाइल नहीं बनते। 100 किलो से 135 किलो तक वज़न चला जाता है। और जो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गुलाम नबी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असली बोर गोट की क्या पहचान है और इसकी क्या खसूसियात हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये बकरी बोर गोट है और इसके अलीड जेनेटिक की है या नहीं है। तो इसकी सारी खसूसियात हम आपको वीडियो में बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर गुलाम नबी है और आप हमारा चैनल देख रहे हैं इको ब्रीड जेनेटिक्स, जहां हम आपको बोर गोट फार्मिंग के मुतल्लिका हम सारी आपको मालूमात दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि ये बेसिकली साउथ अफ्रीका की ब्रीड है और ये साउथ अफ्रीका में जो गर्म इलाके हैं ये उन एरिया की ब्रीड है। तो ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ी सूटेबल ब्रीड है कि हमारे इधर गर्मी सर्दी को सब इन्वायरमेंट को ये बर्दाश्त करने वाली ब्रीड है। तो इसकी जो जिस्मानी खसूसियात हैं उसमें सबसे पहले ये है कि ये बेसिकली जो ब्रीड है ये इसका बॉडी वाइट होती है और जो इसका हेड वाला पोर्शन होता है, जो ये हेड वाला पोर्शन होता है ये इसका ब्राउन होता है और कान भी इसके ब्राउन होते हैं। बाकी सारी बॉडी इसकी सेम कलर की वाइट कलर में होती है। और अगर हम इसके कानों की बात करें तो कान इसके ज़्यादा लंबे नहीं होते, कान इसके छोटे साइज़ के रहते हैं। और दूसरा ये नीचे को लटके होते हैं, खड़े कान इसके नहीं होते छोटे कान होने के बावजूद भी। और ये छोटे कानों का ये फ़ायदा होता है कि इसके डैमेज होने के या हीमाटोमा होने के किसी किस्म का इसमें मसाइल नहीं बनते। और जो इसके सींग होते हैं, सींग जो नॉर्मल इसके होते हैं ये उभरे नहीं होते, सींग इसके लंबे होते हैं लेकिन पीछे को कर्व्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनको गुरली में खाने के वक्त भी दिक्कत नहीं होती और आपस में लड़ते वक्त या जो बंदा इनको फीडिंग कर रहा हो उनको भी ये किसी किस्म की सींगों से परेशानी नहीं होती। और इसकी जो स्किन है ये थिक होती है। थिक स्किन की वजह से ये गर्मी सर्दी को बर्दाश्त कर लेता है और जैसा भी माहौल हो उसमें ये आसानी से एडजस्ट हो जाता है। अगर हम इसके बॉडी साइज़ की बात करें कि इनका वेट कितना हो जाता है, कि जो अडल्ट रैम बकरा होता है उसका तकरीबन साल में 100 किलो से 135 किलो तक वज़न चला जाता है और जो बकरी होती है वो 80 से 100 किलो के दरमियान उसका एवरेज वज़न होता है। और हमें अगर इसमें बात करें कि इसकी मीट की क्वालिटी कैसी है तो इसका गोश्त जो होता है वो बहुत अच्छे टेस्ट का होता है और इसमें जूसीनेस होती है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा ये है कि क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, इसकी बोन मसल रेशो अच्छी होती है, मतलब हड्डियाँ कम होती हैं और इसमें गोश्त ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसको वर्ल्ड वाइड बोर गोट के गोश्त को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये लो फैट मीट भी होता है। अगर हम इसके एवरेज ग्रोथ रेट की बात करें तो इसका जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 250 से 350 ग्राम पर डे तक आसानी से आ जाता है। जो हमारे पास भी बच्चे आए हैं इसमें भी हमें बहुत अच्छा ग्रोथ रेट मिला है, तो वो हम आपको अगली वीडियो में जो हमारे बच्चों का ग्रोथ रेट आया हम आपको उसके बारे में गाइड करेंगे। और जो सबसे इनका जो ये ग्रोथ रेट है ये कोई अच्छी फीडिंग के लिए इनको ज़रूरत नहीं होती, जैसे हमारे नॉर्मल फीडिंग होती है। जैसे इनको आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी फीडिंग ना भी करें तो इनका FCR बहुत अच्छी है कि फीड, जैसे हमारी अगर हम इसको कंपैरिजन करें हमारे लोकल गोट ब्रीड के साथ, अगर हम इसको टैडी के साथ कंपेयर करें, टैडी भी जो भी चीज़ उसको आप सूखी के लिए डालें उसको खा के बड़ा अच्छा वेट गेन करती है, लेकिन उसका इसके मुकाबले में वेट गेन कम होता है। लेकिन वो भी मैं जस्ट कंपैरिजन के तौर पे इसको आप जो भी चीज़ ऑफर करते हैं ये बड़े शौक से खाती है और इसको बहुत अच्छे तरीके से फीड को कन्वर्ट करती है। और इसको हम अगर स्टाल फीडिंग पे डालें, खुरलियों में चारा डालें या ग्रेजिंग डालें, दोनों एनवायरनमेंट में ये आसानी से एडजस्ट हो जाती है। अगर हम इनमें बात करें कि इनमें बच्चे देने की सलाहियत कैसी है, इनका रिप्रोडक्शन का स्टेटस कैसा है, तो इसमें मोस्टली इनका 2 बच्चे या 3 बच्चे इनके आसानी से आ जाते हैं और ये बहुत रिप्रोडक्टिवली बहुत एक्टिव होता है कि बड़े टाइम से हीट में आ जाती है, जल्दी मैच्योरिटी ले लेती है। इसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है आप इनको होल द ईयर हम इसको ब्रीडिंग करवा सकते हैं। जैसे हमारे एनिमल मोस्टली साइक्लिक हैं, जब डे लेंथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही होती है उस वक्त हीट में आ रहे होते हैं, तो इनमें ये है कि ये आपको साल आप इसको ब्रीड कर सकते हैं। तो नॉर्मली हीट में आती रहती हैं, अगर आप हीट में नहीं आती तो इनको आप प्रोटोकॉल लगा के बड़े आसानी के साथ हीट में ला सकते हैं। दूसरा जो सबसे मेजर सवाल ये आता है कि क्या ये हमारे इस माहौल में अडॉप्ट कर सकती हैं। जी हाँ, ये जो बोर गोट है इसकी सबसे ज़्यादा खसूसियत यही है कि इसको आप जिस भी इन्वायरमेंट में लेके जाएँ ये उसमें बड़ी आसानी से अपने आप को एडजस्ट कर जाती है। जैसे हमारे पास ये इधर बच्चे आए हैं तो ये हमने बिल्कुल आप देखें बिल्कुल हमने उनको अभी एलिवेटेड फ्लोर पे शिफ्ट नहीं किया, सिंपल बकरियों के साथ रखा, तो इसी इन्वायरमेंट के साथ ये बहुत अच्छा हमें
ग्रोथ रेट दे रहे हैं, जो इसका इंडिकेट करता है कि आप इसको जिस भी माहौल में रखें ये आसानी से उसको बहुत ज़्यादा वीआईपी माहौल नहीं चाहिए जैसे हमें हॉल्स्टीन फ्रीजियन में गायों में एज़ कम्पेयर टू हमारे लोकल गायों के चाहिए होता है। इसमें भी जैसे हम रूटीन की हमारी फार्मिंग है देसी बकरियों की, उसी फार्मिंग में ये बड़ी आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं। इसमें यह है कि जो अगर हम इनकी बीमारियों के हवाले से बात करें तो बोर गोट कंपैरेटिवली बीमारियों के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी कुफ्त मुदाफ़त रखती है। अगर आप अपने फार्म पे प्रॉपर वैक्सीनेशन स्केड्यूल फॉलो करते हैं तो उससे ये होता है कि आपको बहुत कम बीमारियां आती हैं और ये इनका इम्यूनिटी लेवल बेहतर होने की वजह से आपको सेहत के मसाइल कम आते हैं। इसका आपने नॉर्मल वैक्सीनेशन स्केड्यूल फॉलो करना है और डिवर्मिंग करनी है तो ये आपको बिल्कुल बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं और बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। और अगर हम इसका फीडिंग की रिक्वायरमेंट करें, जैसे हमने थाईलैंड में देखा उन लोगों का ये फीडिंग ट्रेंड था कि वो थोड़ा सा साइलेज डालते थे, वंडा डालते थे और उनके तूड़ी वगैरह नहीं होती तो उसमें वो पराली की है जस्ट हल्की सी वो बारीक सी पराली होती थी वो डालते थे। उस पर जानवर बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। जैसे हमारे इन्वायरमेंट में हम इनको चारा दे सकते हैं, जो भी हमारे रूटीन के चारा जाते हैं, है दे सकते हैं, साइलेज दे सकते हैं, तो ये हर एक चीज़ को बड़े शौक से खाती है। और आप इसको कुरली में डाल के दें, चाहे मतलब उनको बांध के रखें, उनको आप बाहर ग्रेजिंग के लिए ना लेके जाएं, उधर भी ये एडजस्ट हो जाती हैं। अगर आप इनको ग्रेजिंग पे लेके जाना चाहेंगे, ये बहुत एक्टिव एनिमल है, बड़े शौक से ग्रेजिंग पे जाता है। तो इसमें हमें फ़ायदा ये है कि इनके लिए कोई हमें स्पेशल या ज़्यादा फीडिंग की एफर्ट करने की या रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आप इनको जो भी हाई क्वालिटी चीज़ देंगे, ये इनका एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा कि ये हर एक चीज़ को आसानी से खा लेते हैं। तो इसमें ये नहीं आता जैसे हमारे कुछ ब्रीड्स हैं उनका बहुत एटीट्यूड है कि वो उनको आप बहुत प्राइम तरीके से ऑफ़र करेंगे तो वो खाएंगे, लेकिन इनमें ये नहीं, आप खुरलियों में जो डालेंगे वो तकरीबन आलमोस्ट ये खा जाएंगे। अब अगर हम इस ब्रीड की ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से बात करें तो इसका ये वेट गेन के लिहाज से दुनिया की सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल ब्रीड है कि इसमें यह है कि इसका वेट गेन बहुत अच्छा है। अगर ये 250-300 ग्राम या 350 ग्राम तक वेट गेन करती है तो उस पर ये नॉर्मल फीडिंग की बात करें। अगर हम इसको फैटरिंग पे लेके जाएंगे, जैसे इंशाल्लाह हम आपके साथ रूटीन में डाटा शेयर करते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो उस डाटे से आपको पता चलता जाएगा कि इनके फीडिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और हमने जब हाई फीडिंग किया तो उस पर वेट गेन क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ओवरऑल इसका वेट गेन बहुत अच्छा है। जब आपके पास पर डे वेट गेन अच्छा होता है तो उसमें ये इम्पैक्ट आता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो जाती है, क्योंकि आपकी फार्म मैनेजमेंट यूनिट उसकी सारी कॉस्ट उसी में एक दिन पे मतलब पड़ रही होती हैं। तो अगर ये जल्दी तैयार होता है तो आपकी वो फीड कॉस्ट कम हो जाती है। और इसके जल्दी ग्रोथ रेट होने की वजह ये है इसका कद छोटा है और जो भी होता है तो इसकी बॉडी की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम है। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से जो भी ये जानवर खाता है वो ज़्यादा उसकी बॉडी पे लगता है और उसका मसल डेवलप होता है। अब हम बोर गोट को पाकिस्तान में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसमें हम एक ये है कि हम प्योर बोर गोट्स की हम फार्मिंग करें। दूसरा ये है कि जैसे हमारे पास अगर दूसरे एनिमल्स हैं हमारी लोकल ब्रीड, उनके साथ हम क्रॉस ब्रीडिंग करके उनका वेट गेन बेहतर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो जाएगी। ये सारी इस बोर गोट की खसूसियात ही आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो इसके ये करैक्टर्स हैं और इसके ये बेनिफिट्स हैं, ताकि आप भी अगर बोर गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको उस चीज़े पे उन सब चीज़ों के बारे में इल्म हो, ताकि आप उसके मुताबिक प्लान कर सकें। अगर आप बोर गोट फार्मिंग करना चाहते हैं या आप अपनी फार्मिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको इको ब्रीड जेनेटिक्स के प्लेटफॉर्म से जो गोट्स की इकोनॉमिकल ब्रीड्स हैं उन पे और जो हमारी लोकल ब्रीड्स हैं उनका हम पोटेंशियल कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में सारी रहनुमाई करते रहेंगे। आज की वीडियो के देखने के लिए शुक्रिया। काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए और जदीद फार्मिंग के बारे में सारी मालूमात हासिल करें। जज़ाकल्लाह।